हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो एंड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है सारों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल फॉर्मेलिटी के साथ। अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है, तो अभी वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो आप देख सकते हो 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन सिमिलर वे नेस्डैक की बात करें तो बिल्कुल न्यूट्रल है, बॉर्डर पे ही चल रहा है। हरे निशान में भी आ सकता है। 0.036% डाउन फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ज़्यादा कोई गिरावट भी नहीं है, ज़्यादा कोई एनर्जी भी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। ये देखिए बोलते बोलते हरे निशान में भी आते हुए देखने को मिल चुका है। सो काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है एंड वो भी प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हमारे एडीआर कैसा कर रहा है काम, तो चलिए देख लेते हैं। ICICI बैंक 1% डाउन है। इन्फोसिस की बात करें तो बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, 0.14% की तेज़ी। विप्रो की बात करें तो 0.75% की तेज़ी। HDFC बैंक की बात करें तो 1.25% की गिरावट एंड डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो 0.5% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हाल ही में इसका IPO हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला था एंड उसके बाद से लेके अभी तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। 18% के रिटर्न्स लिस्टिंग के बाद हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल चुके हैं। नेट रिटर्न्स की बात करें तो एंड कंपनी के नंबर भी काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिले थे। सो JSW इंफ्रा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक काफ़ी अच्छी खबर भी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि इस कंपनी को भी फ़ायदा यहाँ पे देगा। सो इनको एक हम लोग को प्रोजेक्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है टू डेवलप ग्रीन फील्ड पोर्ट इन कर्नाटका, जिसका हम लोग को टोटल प्राइसिंग फिलहाल तो देखने को मिल रहा है डील के हिसाब से 4,000 करोड़ के आसपास, 4,200 4,100 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा इन कंपनीज़ को, ग्रुप को ज़रूर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली होते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अशोक लेलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कमर्शियल व्हीकल में काम करने वाली कंपनी। सो अशोक लेलैंड की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, तो उन्होंने ये बात यहाँ पे सामने रखी हुई है कि अशोक लेलैंड बेटिंग बिग ऑन इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स। यस, मतलब पहले लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हुआ करती थी, अभी ई लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के ओर इनका फोकस देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड इस चीज़ के चलते 10,000 ऑर्डर के आसपास हम लोग को डील्स भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट अभी कमर्शियल व्हीकल में भी धीमे धीमे करके जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली इस डिवीजन का फ़ायदा भी, मतलब अगर किसी को जाना ही है कमर्शियल व्हीकल में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, तो ज़रूर अशोक लेलैंड ने इन चीज़ों के साथ यहाँ पे शुरुआत कर दी है, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आरबीआई ज़बरदस्त फॉर्म में यहाँ पे चल रहा है, अलग अलग कंपनीज़ की और यहाँ पे एक्शन ले रहा है। बजाज फाइनेंस तो इस चीज़ के चलते पॉपुलर हो ही गया। देन देखा गया तो एक्सिस बैंक भी इसी चपेट में आते हुए देखने को मिल रहा है। बट येस, एक्सिस बैंक के ऊपर जो भी हम लोग को नॉन कंप्लायंसेस देखने को मिले, इस चीज़ के चलते यहाँ पे 90 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी यहाँ पे लगा दी है। तो पेनल्टी लगना मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि सिग्नल तोड़ दिया, गलत बात है, बट चालान कट गया, तो चलो फिलहाल हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे जान छूटी, वैसी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मनप्पुरम फाइनेंस, जो लगातार अच्छा नीचे से परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके ऊपर भी आरबीआई की लगभग 42.78 लाख की पेनल्टी हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो आरबीआई हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्शन में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इन चीज़ों के चलते, इन पेनल्टी के चलते कंपनियाँ कोई ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये लाखों करोड़ों वाली कंपनियाँ हैं। हाँ, बट फिर भी एक सेंटिमेंटल फॉर्मेट की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ABB इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड, तो ABB इंडिया आप सभी लोगों को पता है ये विदेश की ही कंपनी जो इंडिया में भी है। बहुत सारे अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर इसका कंपनी का शेयर आपको देखने को मिल जाता है। एंड ABB की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उन्होंने वापस यही चीज़ों को रिपीट किया है कि आने वाले समय में इनके मार्जिन्स हम लोग को, मतलब जो परफॉर्मेंस है अच्छा दिखाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है अपकमिंग क्वार्टर्स में। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। इसी प्रकार की कमेंट्री इन्होंने इसके पहले भी दी थी, जिसका खामियाजा ABB इंडिया एंड बाकी कंपनीज़ को भी हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। तो ज़रूर ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छी है, बट थोड़ा सा स्लो डाउन इस कंपनीज़ में हम लोग को ग्लोबल लेवल पे भी देखने को थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जोड़ना मतलब मर्जर एंड अलग करना मतलब डीमर्जर। तो डीमर्जर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी कंपनी हम लोगों को चीज़ें यहाँ पे वर्क होते हुए देखने को मिला एंड वो है सीमेंस लिमिटेड। जैसे दोस्तों 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, विदेशी कंपनी है। एंड सीमेंस AG की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कि इसकी पेरेंट बड़ी कंपनी है, वो यहाँ पे जो डीमर्जर का जो अलग डिवीजन हम लोग को देखने को मिलने वाला है, उसमें 18% स्टेक यहाँ पे हम लोग को जॉइंट वेंचर के थ्रू यहाँ पे सारी चीज़ें $2.28 बिलियन के आसपास संपन्न होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है।
तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एक बड़ी कंपनी में ये डीमर्जिंग का चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि उसका एनर्जी डिवीजन डीमर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी बैंक में देखा गया तो ये एक ही ढंग की कंपनी है, 5 साल में चलो एटलीस्ट डबल तो करके यहाँ पे दे रहा है, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें एसबीआई से रिलेटेड, एक फ़नी केस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला। फ़नी केस मतलब क्या कि एसबीआई ने यहाँ पे हम कह सकते हैं कोर्ट में यहाँ पे गए पैसे नहीं दे रहे करके रिकवरी के लिए। कितने का रिकवरी था? 13.5 लाख का यहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं कर्जा दिया था, वो नहीं दिया, तो रिकवर करने के लिए गए। तो बाद में पता चला दोस्तों कि ऑलमोस्ट 2 साल यहाँ पे हो चुके हैं जिस पर्सन के ऊपर यहाँ पे वो केस फाइल करने की बात कर रहे थे कि पैसे नहीं दे रहे करके, ठीक है, तो ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। सो यहाँ पे दिल्ली कोर्ट ने यहाँ पे उनको बोल दिया भाई जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनके ऊपर तो हम लोग केस यहाँ पे दर्ज नहीं कर सकते। एंड इनफैक्ट उन्होंने एसबीआई को थोड़ा सा फटकार भी लगा दिया है कि मतलब इसके चलते आप प्रॉपरली डेटा मेंटेन करते हो कि नहीं, कि मतलब जिस व्यक्ति की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है ये आपको पता भी नहीं एंड आप सीधा कोर्ट में यहाँ पे आके रिकवरी के लिए मतलब केस फाइल करने की बात यहाँ पे कर रहे हो, तो ये चीज़ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जो कि हम कह सकते हैं सरकारी बैंक्स में हम लोग को बहुत बार देखने को भी मिला है कि प्रॉपरली चीज़ों को मेंटेन यहाँ पे किया नहीं जाता है करके, गुड गवर्नेंस भी यहाँ पे नहीं होता है। इस चीज़ का फटका हम लोग को बहुत बार सरकारी कंपनीज में लगते हुए देखने को मिले, खास करके बैंक्स में भी। अभी एसबीआई तो बहुत बड़ी बैंक है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते कि कुछ बड़ी गड़बड़ी भी हो गई तो इनका ऑर्डर बुक इतना है कि ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। बाकी बैंक्स की हालत तो हम देख ही सकते हैं सरकारी कि कैसे यहाँ पे होती है। हाँ, अभी निचले स्तर से रिकवरी अच्छी यहाँ पे हो रही है, बट प्रॉब्लम यही रहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखने के लिए एक डर ज़रूर यहाँ पे मतलब देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, एक खबर का इंतजार हर कोई कर रहा है, पर उसके पहले कुछ अलग अलग बिजनेस लेवल की खबरें देखने को मिली। जैसे कि IEX की बात करें दोस्तों तो अभी जो लॉन्ग ड्यूरेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठीक है, वो भी हम लोग को और एक्सटेंड होते हुए देखने को मिलने वाले। पहले जो IEX था 3 महीने के लॉन्ग ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे जाता था, अभी 11 मंथ के लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली ये कुछ खबरें अपडेट्स हम लोग को फिलहाल तो आज के दिन देखने को मिली, जो कि बाजार क्लोज के बाद यहाँ पे आ चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो UPI, हर कोई आज UPI का इस्तेमाल यहाँ पे करता ही होगा, ठीक है। एंड UPI की अगर हम लोग बात करें तो इसी से रिलेटेड देखिए, जैसे डीमैट अकाउंट से रिलेटेड रूल रहता है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड रूल रहता है, वैसे UPI के लिए भी अभी ये रूल हम लोग को देखने को मिल रहा है। कौन सा? कि अगर आप UPI को इस्तेमाल कर रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर आपके पास अगर कोई ऐसा UPI ID है जिसको आपने साल भर तक यूज़ यहाँ पे नहीं किया है, अगर मैं आसान भाषा में यहाँ पे बोल दूँ कि ऐसा UPI ID आपने बना के रखा हुआ है कि पिछले साल पूरे 1 साल में एक भी ट्रांजैक्शन, एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी अगर आपने यहाँ पे नहीं किया है, तो 1 जनवरी से ऐसे UPI अकाउंट्स को यहाँ पे सरकार बैन करने का प्लान यहाँ पे बना रही है। ऑब्वियसली ये डेट चेंज शायद से हो सकता है करके, बट फिलहाल यही बताया जा रहा है कि जो यूज़ नहीं हो रहा है एक ट्रांजैक्शन, मतलब पूरे साल भर में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब वो डॉर्मेंट ही हो चुका है, शायद से कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा होगा, तो उसको क्लोज करना ही ठीक रहेगा। यूजुअली इसीलिए किया जाता है कि क्या पता, मान लीजिए मतलब एक XYZ वाली कोई व्यक्ति है, ठीक है, उनके अकाउंट्स से बैंक अकाउंट भी पकड़ लो, UPI पकड़ लो, डीमैट पकड़ लो, अगर उनकी डेथ हो चुकी होगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनके नाम से कोई वो अकाउंट का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को हर एक सेगमेंट में देखने को मिल जाती है। अगर आप एक्टिवली अगर कोई UPI अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉर्मेंट अकाउंट से रिलेटेड बात हो रही है, अभी साल भर में एक ट्रांजैक्शन भी नहीं करेंगे तो फिर मतलब ठीक है ना, बंद ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसका अर्थ ये नहीं कि भाई वो बंद हो गया मतलब वापस कभी स्टार्ट नहीं होगा करके। मान लीजिए किसी के पैसे होंगे, अगर भूल गए होंगे तो आप उसको रीएक्टिवेट भी यहाँ पे करवा सकते हो। उसके लिए लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। बेसिकली वो देखना चाहते हैं आप जिंदा हो कि नहीं, कि कोई दूसरा व्यक्ति आके तो नहीं जा रहा है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों JFS, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अभी भी यहाँ पे हर कोई इंतजार कर रहा है ऑफिशियल डेट कब आएंगे, बट फिलहाल जैसे आपको पता ही है अलग अलग अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो चलिए फाइनली हम कह सकते हैं कि JFS के जो डायरेक्टर है, अगर हम बात करें तो ईशा अंबानी, उसी के साथ साथ अंशुमान ठाकुर की बात करें, हितेश सेठिया की बात करें, तो उनका अपॉइंटमेंट यहाँ पे होने वाला था, बट अपॉइंटमेंट ऐसा ही नहीं होता है, RBI का अप्रूवल चाहिए। तो चलिए RBI ने यहाँ पे हरी झंडी दे दी है। ऐसे बहुत सारे अप्रूवल लेकर आने पड़ते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस की बात करें, IRDAI की ओर से उनको लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके लिए तो 1 साल लग जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अच्छा खासा टाइम यहाँ पे ज़रूर लगेगा। सो चलिए एक एक चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होते हुए देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में बाद में हम लोग को आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों JFS से रिलेटेड वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होते हुए देखने को मिलेगा, जब अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज पब्लिक के लिए यहाँ पे ऑफर करना स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे FIs एक्टिविटीज़। तो DIs तो लगातार खरीदते ही रहते हैं। तो चलिए आज के दिन FIs की यहाँ पे बात करें तो 950 करोड़ के आसपास उनके ओर से भी बाइंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिले। कोई बड़ी बाइंग नहीं है, बेचते तो 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ में बेचते हैं, खरीदते हैं तो 100-200
छोटा मोटा ही बाइंग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो एक कंसिस्टेंसी के साथ बाइंग करेंगे तो मतलब एक बुल रन के लिए बहुत अच्छा खासा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अभी इसका हर कोई इंतजार कर रहा है, शायद से रेट कट वो सिनेरियो यहाँ पे लेके आ जाए, ये एक अनुमान है, ठीक है। होगा नहीं होगा वो तो भविष्य की बात है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।